गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा वॉइस देखना क्लियर है क्या? मॉर्निंग सर। ठीक है, यस। ओके। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बीच में, बिल्कुल भी। कोई भी क्लास में बीच में ऑडियो ऑन नहीं करेगा, वीडियो ऑन नहीं करेगा। देखिए बेटा, अपन नरेशन पे बात कर रहे थे और नरेशन पे सिंपल सेंटेंसेस अपन ने चेंज कर लिए थे। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ सिंपल सेंटेंस बताऊंगा, एक दो, उसके बाद में नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस की बात करें। एग्जांपल्स नंबर 1। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए। रीना सेज टू रमन, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। रीना सेज टू रमन, क्या कहती है? रीना सेज टू रमन, आई एम प्रिपेयरिंग आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू। आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू। इस सेंटेंस को देखिए बेटा, मैं एक बार कल वाली चीज को रिपीट करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि हमने कल किया क्या था। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दिया गया वाक्य कौन सी नरेशन का है, तो हमें पता चलता है ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। क्यों? क्योंकि वाक्य दो भागों में डिवाइडेड है। आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा में बंद है और आधा वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस लिखा होता है वो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक तो वह पार्ट या हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा है, और दूसरा पार्ट सेंटेंस का वह जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। तो ये हमारे दो हिस्से हो गए। ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। वाक्य डायरेक्ट नरेशन का है। अब हमें क्या करना है? हमें इस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो जब आप किसी वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड दैट यू हैव टू अप्लाई 3 रूल्स 1 बाय 1, कि आपको 3 नियम एक एक करके इसमें लगाने हैं। सबसे पहला नियम है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहला नियम क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन। और मैं फिर रिपीट कर देता हूं ताकि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन हमारा पहला नियम है, और इस नियम के तहत हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है। कौन सी बात? कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म होता है, यदि मैन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदल जाती है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदलती है सिर्फ एक ही कंडीशन पर, और वो कंडीशन क्या है? कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में किसी क्रिया के बाद कोई कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो क्रिया बदलेगी, वरना तो क्रिया नहीं बदलेगी। तो यह देखिए, क्रिया के बाद कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेंटेंस बनेगा हमारा रीना सेज टू का हो जाएगा टेल्स, और आगे क्या आ जाएगा? रमन। रीना टेल्स रमन। ये हमारा पहला नियम लग गया। अब हम दूसरे नियम की बात करें, तो दूसरा नियम यह था कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। हमने हटा दिया यहाँ, और इस रिपोर्टिंग वर्ब
और इस रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए कोई संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो अभी आप कनेक्टिव का यूज कर लीजिए दैट। देखिए ये कनेक्टिव का जो प्रयोग होता है ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के ऊपर आधारित होता है। यहां असर्टिव सेंटेंस है, मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ दैट का प्रयोग होगा। सो हम कर लिया, हमने दैट का प्रयोग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दूसरी बात, इसके अलावा फिर हमने तीसरा नियम लगाना है। तीसरा नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समस्त प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है वो सारे के सारे सन बटा 123 के अनुसार बदल जाते हैं। तो यहां देखिए ये प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीना। रीना मतलब एक वचन स्त्रीलिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग का मतलब होता है क्या, सिंगुलर फेमिनिन। सिंगुलर फेमिनिन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सी। आई के लिए एम आया तो सी के लिए इज। PREPARING प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर। अब यहां यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा बेटा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, रमन। रमन का मतलब हो गया सिंगुलर मैस्कुलिन, और सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही, यानी एक वचन पुल्लिंग के लिए ही होता है। लेकिन देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए ही का भी ऑब्जेक्टिव रूप आएगा हिम। और ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। एक और सेंटेंस में आपको लिखवाऊंगा, या इसके पहले नोट नंबर 1 अपन बात कर लेते हैं, नोट नंबर 1 की, क्योंकि नोट नंबर 1 इसी से संबंधित है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, और आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है। नोट जैसे मैंने लिखा नोट नंबर 1, यू हैव टू मेंशन इन योर फेयर नोट बुक। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, धनंजय शर्मा आपका ऑडियो क्यों ऑन है भाई, धनंजय शर्मा ऑडियो ऑन क्यों है, ऑफ ये बेटा इसका। तो अब की बार यदि कोई स्टूडेंट वापस ऑडियो ऑन करता है तो आप मैसेज में उसका नाम बता दीजिएगा, कल से क्लास में जुड़ेगा ही नहीं वो, मैं इसी को यहीं से रिमूव करवा दूंगा। नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, ध्यान देना मेरी बात पर, यानी कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता। यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य उसी टेंस में रहेगा जिस टेंस में ये है। जैसे ये इसमें सेज में एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस हो गई, और इधर हमारा ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के बाद भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, कब, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच
is always unchanged if the reporting verb of the given sentence is in present or future tense. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? The tense of the given sentence in reported speech is unchanged if the reporting verb of the given sentence is in present or future tense. ठीक है, अब अपन इस नियम का, इस नोट के दो सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा नोट नंबर 1 का पहला सेंटेंस, रिया सेज टू राज, रिया सेज टू राज, आई called you many times yesterday. मैंने कल तुम्हें कई बार फोन किया, मैंने कल तुम्हें कई बार आवाज लगाई। कॉल का मतलब यदि फोन करने से है तो फोन किया, और पुकारने से है तो पुकारा। दोनों चीजें सेम है। दोनों में से अपन इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। हेलो, हाँ रूपा, मैं थोड़ी देर में बात करूँ, क्लास चाल दीजिए, बात थोड़ी देर बाद में बात। अब देखिए यहां हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। भाई वर्ब में एस या यस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। रिपोर्टेड स्पीच कौन से वाक्य में है? तो यहां अपन देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और आगे यस्टरडे लिखा हुआ, उससे भी पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा नोट नंबर 1 ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता। यानी ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसका जो टेंस है उसी टेंस में वह वाक्य रहेगा। जैसे हम चेंज करते हैं, रिया सेज टू राज, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिया टेल्स, टू हट जाएगा, आगे आ जाएगा राज। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा तो आगे आ गया दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया तो आगे क्या आ गया? दैट हो गया। अब देखिए यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी रिया, रिया के लिए आ जाएगा सी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ टेंस चेंज नहीं करना है तो वर्ब की वही फॉर्म आएगी, सी ए डबल एल ई डी, कॉल्ड। यहाँ यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राज के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट राज है, एक वचन पुल्लिंग, तो इसके लिए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम। कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स yesterday, YESTERDAY, yesterday। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ ऊपर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखा। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में रखा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक सेंटेंस इसका आप और देखिए, मैं लिखूं आरती विल से, आरती विल से I have decided my
बिजनेस इन with someone else। मैंने किसी के साथ अपना भविष्य का व्यापार निश्चित कर लिया है। आरती विल से आरती कहेगी, यानी कि ये फ्यूचर टेंस हो गया। यहां देखिए वाक्य कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा भाई। फ्यूचर में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, आरती विल से का से ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रिया के बाद कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से का से ही रहेगा। ऑब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता, विल टेल हो जाता। आगे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, हमने दैट लगा दिया। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आरती के लिए हो जाएगा सी। अब देखिए ये फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस बदलना ही नहीं है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखनी है। तो सी के लिए क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि आई के लिए हैव आया है। सी हैज डिसाइडेड, या माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आरती के अनुसार हो जाएगा हर पजेसिव प्रोनाउन, BUSINESS बिजनेस विथ समवन एल्स, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, विथ समवन एल्स। अब देखिए एक सेंटेंस में आपको और बता देता हूं इसका, और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं। हमने लिखा सेंटेंस नंबर 3, राधिका हैज सेड टू राकेश, राधिका हैज सेड टू राकेश, यानी राधिका ने राकेश से कहा है। क्या कहा है, यू नेवर थिंक अबाउट माई फ्यूचर, तुम मेरे भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते हो, तुम मेरे भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते हो। तो देखिए रिपोर्टिंग व प्रेजेंट टेंस में यह हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट है तो वाक्य टेंस तो प्रेजेंट ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, राधिका हैज सेड का टोल्ड कर देंगे अपन, क्यों कर देंगे, क्योंकि इसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा राकेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राकेश के लिए क्या हो जाएगा, ही नेवर। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में थिंग्स हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, थिंग्स अबाउट माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राधिका के लिए हो जाएगा हर, और ये हो गया आपका फ्यूचर। सेंटेंस चेंज हो गया, इजी वे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सिर्फ सेंटेंस को समझने की जरूरत है।
हमें एक चीज ये अच्छी तरीके से देखना है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, वरना तो फिर प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसका, फिर मैं नोट नंबर 2 लिखाता हूं। अमन सेज टू अनामिका। अमन सेज टू अनामिका। You will follow my orders in future. तुम भविष्य में मेरे आदेशों का पालन करोगी। अमन सेज टू अनामिका, यू विल फॉलो माई ऑर्डर्स इन फ्यूचर। तुम भविष्य में मेरे आदेशों का पालन करोगी। तो देखिए चेंज करते हैं। अमन आगे ऑब्जेक्ट है तो सेज टू का हो जाएगा टेल्स अनामिका, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट आ गया। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अनामिका के लिए क्या हो जाएगा सी। यू के लिए विल आया है तो सी के लिए भी विल आएगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। सी विल फॉलो, FOLLOW फॉलो, या माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अमन के लिए, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज। ऑर्डर्स इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। अब अपन बात करते हैं बेटा नोट नंबर 2 की। तो देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस निम्न प्रकार बदल जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदल जाता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, the tense of the given sentence in reported speech will be changed like this। और वो कैसे चेंज होगा ये आपको नोट नंबर 2 में मेंशन कर लेना है। नंबर 1 देखिए आप कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तीसरी हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और चौथा अपन बात करें पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। फिर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। फिर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। फिर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। हमने टोटल 8 टेंसेस की बात की, 4 तो प्रेजेंट, तो जो भी 4 प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, जो भी 4 प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, उन चारों प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पास्ट टेंस के वाक्यों में बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, यहां सेज की जगह हो सैड, पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। यानी एक प्रकार से अपन देखें तो प्रेजेंट में जो टेंस आया है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको पास्ट में बदल देंगे, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में, परफेक्ट को परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये सिंपल हो जाएगा। हम इन चारों टेंसेस के लिए एक ही नियम बना देते हैं, नंबर 1, कि जो भी प्रेजेंट का है उसको उसी के पास्ट में बदल दिया जाएगा। दूसरी बात करें, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। तो एक नियम हो जाएगा हमारा ये, नंबर 2। एक तो वो था प्रेजेंट को उसी के पास्ट में बदल देंगे। अब ये दूसरा हो गया हमारा कि जो भी पास्ट है उसमें 4 टेंस है, 4 में से हमने इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, देखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और बाकी के जो 2 टेंस और रह गए, ये 2, इसको नंबर 3 देके हम कह सकते हैं क्या, कि ये चेंज नहीं होते हैं। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखा जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे मैटर को 3 भागों में देख सकते हैं। कितने भागों में देख सकते हैं? 3 भागों में। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी 1 मिनट रुकिएगा आप। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक पहले। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। सभी का मैसेज नहीं आया, जल्दी करो भाई। ठीक है, अब 2 चीजें और अपन को देखनी है अभी। देखिए, अपन ने लिखे 2 नोट। सबसे पहले नोट नंबर 1, उसमें अपन ने लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता। यानी रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको इनडायरेक्ट नरेशन में रखा जाता है। लेकिन नोट नंबर 2 कहता है, यदि
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस का मतलब समझ गए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सेड, या फिर हैड सेड, ये दो ही चीजें होगी पास्ट टेंस में। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदल जाता है, और उसको हमने 3 रूपों में देखा। नंबर 1, प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा वो उसी के पास्ट में चला जाएगा। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। और नंबर 3, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अनचेंज रहता है। मैं जहां तक समझता हूं ये इतना मैटर कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब बदलता है, ये सबके समझ में आ गया होगा। यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब बदलता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब नहीं बदलता, जल्दी से चलिए। अभी 3-4 के समझ में आया क्या। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। नाउ डू यू हैव एनी डाउट टू बी क्लियर्ड। डू यू हैव एनी डाउट टू बी क्लियर्ड। I think you have understood better what I have talked today on the note number 1st and 2nd related to narration. Now you can ask me if you have any doubt. मोनिका को डाउट नहीं है, मोहित को डाउट नहीं है, धनंजय को डाउट नहीं है, रेखा को डाउट नहीं है, हर्षवर्धन क्या नाम है नहीं है डाउट, सानिया को डाउट नहीं है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। ओके, तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।